नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा कर लिया है और हेमंत सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही जो है भाजपा लगातार हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है और लगातार जो है कई सवाल उठाने का काम कर रही है। वहीं इस कड़ी में जो है रांची के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 वर्ष में जो है हेमंत सरकार ने झारखंड को बदहाल करने का काम किया है, झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है और झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। यानी सीधा सीधा आरोप जो है वे सरकार पर लगाते हुए दिखे हैं। तो रांची के विधायक सीपी सिंह और क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं। 4 साल पूरे हो चुके हैं और इन 4 सालों में झारखंड को बदहाल बनाने का काम किया है। अरे कल ही सरकार ने जश्न मनाने का काम किया है, लेकिन ये जश्न किस बात का घोतक है? सरकार ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। और मैं तो कहता हूं कभी कभी मीडिया वालों को कि कभी कभी आमने सामने कराना चाहिए ताकि वो जवाब दे सके और हम सवाल कर सकें। उन्होंने वायदा किया था कि प्रत्येक घर के बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएट होगा 5,000 देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा 7,000 देंगे। अभी दिन है, दिन में कोई ढूंढ के ले आए एक व्यक्ति भी जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मोबाइल देख रहा था तो देखा कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि हम खोज खोज के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ परिवार में तो हमको आदमी ही नहीं मिला। अब इससे बड़ा मजाक झारखंड की जनता के साथ क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि जेपीएससी में 1 साल में हम 4 बार परीक्षा कराएंगे। ये 4 साल में एक परीक्षा नहीं करा सके और उसका नतीजा ये हुआ है कि परीक्षा भी जो कराया उसमें भी इनकी भद पिट गई। इन्होंने विधानसभा के अंदर अपने लिखित उत्तर में दिया है कि सरकार अभी तक 357 लोगों को नौकरी दिया है। कुछ नौकरियां मिली हैं उनको जो रघुवर जी के काल में जो नौकरियां मिला उसको भी वाहवाही मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि वायदा किया कि आदिवासी को, एसटी को 28% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? एससी को 12% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? तो ये चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके साथ धोखाधड़ी का काम करने का काम कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि मेदिनीनगर पलामू एसपी के ड्राइवर और डीसी के स्कॉट का ड्राइवर ने उसी परिसर में एक इलाज कराने आई महिला के साथ बलात्कार किया। स्थिति तो यहाँ यही है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही, जिसका आंकड़ा आपको मिल चुका है।
अब स्थिति ये है, एक तरफ रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन 2023-24 का आंकड़ा यदि आप देखेंगे, और आप लोगों को पूछना चाहिए सरकार से कि केंद्र सरकार ने पिछले की तुलना में 9.61% ज्यादा रकम दिया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मैचिंग ग्रांट के रूप में दिया है। चूंकि ये सरकार यानी झारखंड सरकार काम नहीं करा पा रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसके लिए कौन दोषी है? सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देगी और चाहती है कि केंद्र हमें पैसा देते रहे। दूसरा, बजट की राशि जो आप तय करते हैं, उस बजट की राशि को भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, तो सुना आपने कि रांची के विधायक सीपी सिंह का क्या कुछ कहना था। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है और ये सरकार का काम जो है कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है, यानी एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है और निशाना भी साधा है। जिस प्रकार जो है भाजपा जो है हेमंत सरकार का कार्यकाल जिस दिन पूरा हुआ, उसी दिन जो है भाजपा आरोप पत्र लाकर जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है हेमंत सरकार को, तो कई सवाल के बौछार भी कर रही है। तो हालांकि देखने वाली बात हो कि हेमंत सरकार के जो 4 वर्ष जो पूरे हो गए हैं, अब 4 वर्षों में जो है हेमंत सरकार जो है जिस तरह से उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही है, तो भाजपा जो है लगातार सवाल उठाने का काम कर रही है। रांची से दर्श न्यूज के लिए मोहन कुमार।